है आदरणीय साथियों, मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूं और मुझे आश्चर्य है कि मेरी बातों को कोई समझते क्यों नहीं है। खुशखबरी ये है कि सहारा इंडिया ने जो अपना लीगल सेल तैयार करने की बात की थी, वह लीगल सेल अब तैयार हो चुकी है। और उसमें जैसे पता चला है, बात सत्य है या क्या, उसमें 25 ऐसे दिग्गज वकील रखे गए हैं। दिग्गज वकील मतलब कोई बहुत बड़े कपिल सिब्बल जैसे और प्रशांत भूषण जैसे, ऐसा नहीं, किंतु उसमें बड़े अच्छे अच्छे वकील रखे गए हैं और उनको जो ट्रेनिंग दी गई है उसका कुछ कारण है, बहुत बड़ा कारण है। ये अभी तक हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं यही बात समझाने वाला हूँ, प्लीज़ पूरा सुनिएगा। सबसे पहली बात है कि वकीलों का ड्यूटी है कि वह सिर्फ जितने भी केस हैं उस सभी केस को बढ़ाते चलें, टाइम किल करना, टाइम टेकिंग। और जिस हिसाब से उन लोगों का एक षड्यंत्र है, वह षड्यंत्र हमको लगता है कि 5 से 10 वर्ष तक यह केस चलेगा। तब तक के बीच में हम लोग इतने थक चुके होंगे कि हम लोगों में से कोई होश नहीं कर पाएंगे कि हम क्या करें। और उसका और कारण भी है, वो समझ में आ जाएगा आपको कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। 5 से 10 वर्ष और आगे यह केस चलने वाला है, क्योंकि आपका केस, आपके पक्ष में फैसला देने वाला एक भी वकील है कहीं? सेबी का वकील सेबी के पक्ष में लड़ रहा है, सरकार का वकील सरकार के पक्ष में लड़ रहा है। हम लोगों के पक्ष में कौन सा वकील? वही जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन, लखनऊ जाकर धरना प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन। कानून इस बात को कहीं से स्वीकार नहीं करेगा। कानून की लड़ाई कानूनी लड़ाई होती है और कानूनी लड़ाई के लिए ही हमको आगे बढ़ना होगा, संघर्ष करना होगा। अन्यथा ये सब जितने भी संघर्ष हो रहे हैं ना, सब टाइटे फिश, किसी भी काम का नहीं है। खैर, संगठनकर्ता लोग जाने कि उनका क्या सार्थक उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, भगवान जाने। मैं तो ईश्वर से कामना करता हूं कि संगठन मजबूत हो, सुदृढ़ हो, सशक्त हो, लेकिन सन्मार्गी हो। ये संगठन सन्मार्गी मेरे हिसाब से नहीं है। खैर, जो कुछ। अब एक बात आपको यह देखना होगा कि यदि हम वकील को कोर्ट के अंदर उपस्थित होने देते हैं तो यह केस लंबा चलेगा। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं, उस दोनों वीडियो में यही कहा है कि स्वप्ना राय के नाम से केस हो, ताकि महिला एकल किसी भी एकल के नाम से केस हो, जिसमें महिला हो तो सबसे बढ़िया है। वह एकल के नाम से अगर केस हो जाता है और उसको लड़ने के लिए मेरे तरफ से कोई वकील होता है, यदि उसमें कुछ चंदा या सहयोग जो भी देना पड़े, निश्चित रूप से देने के बाद यदि हमारे पक्ष की सुनवाई करने के लिए एक भी वकील तैयार हो जाते हैं तो हम बहुत अधिक प्रभावित होंगे, अच्छी स्थिति में आएंगे। क्योंकि जनता के तरफ से कोई भी केस नहीं है। जो भी केस है वह या तो सेबी या सहारा या सरकार, सुप्रीम कोर्ट अपना सुनवाई कर रही है। जिस जनता ने केस किया है अब तक, उनका वकील कहीं कोई नाम पता अता नहीं है। हम जिस पक्ष में या जिस सपने में यह देख रहे हैं कि नहीं हमको अब विजय मिलने वाली है और हम ऐसे कर लेंगे
वैसे कर लेंगे, ये कर लेंगे। यह सपना से जगिए, सपना से बाहर आइए। यदि सपना से बाहर नहीं आ पाते हैं तो यह सोचना कि हमको पैसा मिल जाएगा, सरकार के ऊपर दबाव बनाने, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने, सेबी के ऊपर दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि सेबी को स्वयं पैसा चाहिए, सरकार को स्वयं पैसा चाहिए। न्यायालय की बात को आप स्वयं जानते ही हैं। ऐसे अवस्था में यदि हम लोग अभी जिस वकील का पदार्पण होता है अमुक अमुक डेट पर अमुक अमुक न्यायालयों में, उसको अगर हम न्यायालय परिसर में घुसने नहीं दें, उसका डेट सब फेल करते चले जाएं, किसी भी प्रकार से हम उन वकीलों को तोड़ लें, धमका के उसको हम न्यायालय में उपस्थित नहीं होने दें, तो हमारी विजय होगी। हमारे पक्ष से कोई न कोई ऐसा सशक्त केस हो जिसको देखने के लिए कोई न कोई अच्छे वकील हों जो पीड़ित भी हों। बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो दिग्गज हैं, पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, और सहारा इंडिया से उनको भी कुछ पैसा चाहिए क्योंकि उनका पैसा फंसा हुआ है। ऐसे अगर 2, 4, 5 वकीलों से हम लोग अगर संपर्क कर लेते हैं और उसके वकीलों को प्रेम से समझने से समझ जाए, या धरना मतलब हल्ला करने से समझ जाए, या फिर किसी और चीज़ से समझे, तो समझाइए कि एक चोर को बचाने के लिए भारत के इतने पब्लिकों का शोषण करवाना या होने देना, ये आपके बुद्धिमत्ता और संस्कार के विरुद्ध है कि सिर्फ पैसा लेकर किसी का अहित करवा देना यह नहीं उचित है। तो वह उपस्थिति नहीं होगा, और अगर उपस्थित नहीं होगा तो फिर हम लोग विजय पा जाएंगे। बार बार एक ही बात की चर्चा हम करते आ रहे हैं कि हर हाल में उनको उपस्थिति नहीं होने देना है। उसका डेट अगर फेल कर जाता है, न्यायालय बाध्य होकर उसको बुलाएगा, फिर किसी न किसी को आदेश देगा कि उसे उपस्थित किया जाए, और उपस्थित करने के पश्चात हमारी सुनवाई होगी। अन्यथा हमारी सुनवाई अभी नहीं हो रही है। हमारे पास वकील कौन सा है, हमने कौन सा केस किया है? जिस किसी ने भी केस किया है वह केस उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा पैसा नहीं मिला है। उसने अपने सारे सबूत अपने पक्ष में इस प्रकार से कर दिए हैं, जनता का सबूत इस प्रकार से मिटा दिया है, कंप्यूटर से मिटा दिया है कि बड़े बड़े अच्छे दिग्गज कंप्यूटर के मास्टर भी उसे सर्च नहीं कर पाएगा। अगर सर्च करवाना है तो जमाकर्ताओं के पास जो सर्टिफिकेट है वही एकमात्र साधन साबित होगा सत्य साबित करने के लिए। अगर इस बात को समय रहते हुए हम नहीं समझ पाए तो पिछले वीडियो में मैंने कहा है कि सुब्रत राय जैसे टीम को क्लीन चिट हम लोग दिलवा रहे हैं। हम लोग अगर इस पर अभी से अगर अड़ जाए तो ठीक, अन्यथा ये समझ लीजिए कि हम सपना देख रहे हैं। रात में सोए हुए में जो सपना देखता है लोग कि कोई देखा कि नहीं हम महाराजा बन गए हैं, आज सुबह हम उठा तो फिर उसी बिछावन पर से, तो हम फिर उसी बिछावन पर से उठने वाले हैं। बिछावन मेरा नहीं बदलेगा, हम उसी बिछावन पर से उठने वाले हैं जिस बिछावन पर हमने पहले सोया था, यानी सहारा इंडिया से पहले जिस बिछावन पर थे अभी भी हम उसी बिछावन पर हैं। समझना, समझाना। मैंने इस संगठन के प्रमुख व्यक्तियों सबसे
बातें की, सब प्रकार की बातें हुई, कोई हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है तो भैया बढ़िया बात है। लेकिन यदि मेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, असंभव है कि पैसा आप वापस पाएंगे, क्योंकि कंपनी का जो लीगल सेल तैयार हो चुका है वह लीगल सेल इतना सशक्त होगा कि सुब्रत राय एंड टीम को निर्दोष साबित करके वापस ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।